युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। एक जहन फकीर के पास एक आदमी हजारों स्वर्ण असरफियाँ लेकर आया। उसने बड़े जोर से असरफियों का थैला पटका। उसकी खनखनाहट पूरे मंदिर में गूंज गई। लोग ऐसे ही दान देते हैं। खनखनाहट की आवाज़ उस फकीर ने जोर से कहा कि झोला धीमे नहीं रख सकते। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि धीमे नहीं रख सकते। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि वह करोड़पति था, उस गांव का सबसे बड़ा धनपति था, और यह फकीर और वह देने आया है। धन्यवाद की तो बात दूर रही, यह उससे कहता है झोला शांति से नहीं रख सकते। पर उसने कहा, आप सुने महाराज, लाखों रुपए लाया हूँ आपको भेंट करने। उसने कहा ठीक, मगर उसने धन्यवाद भी न दिया। वह धनपति जरा बेचैन होने लगा। उसने कहा महाराज कुछ तो कहें। उसने कहा अब कुछ क्या कहना है, मुझको तुम धन्यवाद दो और जाओ। वह धनपति बोला यह जरा सीमा के बाहर की बात हो गई। धन्यवाद मैं आपको दूं और जाऊं, मतलब तो उसने कहा दान स्वीकार कर लिया है, इसकी दक्षिणा न दोगे। तुम्हारा दान स्वीकार कर लिया है, इसके लिए धन्यवाद न करोगे। तुम्हारा दान इनकार भी किया जा सकता था, फिर क्या करते। तो या तो धन्यवाद दो या उठा लो झोला, जाओ अपने घर, फिर दोबारा इस तरफ मत आना। दान का अर्थ ही यह होता है। इसलिए तुमने देखा हिंदू दान देते हैं फिर दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा का मतलब है धन्यवाद कि आपने स्वीकार कर लिया। दान दक्षिणा के बिना अधूरा रह जाता है। लोभ से दिया गया दान तो दान नहीं, लोभ का ही विस्तार है। तुम अगर गलत होते, तुम तो जो करोगे वह सब गलत होगा। तुम्हारा मंदिर जाना गलत, तुम्हारी पूजा गलत, तुम्हारी प्रार्थना गलत। तुमसे निकलेगी सही हो कैसे सकती है, और अगर तुम सही हो तो तुम जो करोगे वह सही है। इसलिए तो कृष्ण अर्जुन से कह सके कि लड़, बस तू भीतर सही हो जा। तू भीतर परमात्मा से जुड़ जा। तू भीतर अनुभव कर ले कि मैं नहीं हूँ। फिर तू काट, बेफिक्री से काट। फिर हिंसा में भी पाप नहीं है। इसे तुम समझना। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तू परमात्मा को समर्पित होकर हिंसा भी करता है तो भी पाप नहीं है। और अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ लोभ की आकांक्षा से तुम दान भी करते हो तो पाप है। तुम्हारी प्रार्थना में अगर मांग है तो पाप हो गया। तुम्हारी प्रार्थना अगर सिर्फ अहोभाव की अभिव्यक्ति है तो पुण्य हो गया।